अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं शम्स तबरेज़ कासमी और आप देख रहे हैं मिलत टाइम्स। नेशनल डिबेट में आज हम बातचीत करेंगे कश्मीर की उन सिख लड़कियों के बारे में जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि जबरदस्ती उनका मजहब तब्दील कराया गया, लव जिहाद का मामला हुआ और फिर उनसे गन पॉइंट की बुनियाद पर शादी की गई। कोर्ट में भी गन पॉइंट की बुनियाद पर उनका बयान दिया गया। श्रीनगर से दिल्ली तक एक हंगामा बरपा है। कई तरह की बातें सामने आ रही है। उन लड़कियों का वीडियो भी सामने आया है जिसमें कुछ ना करके कहा है कि जो कुछ किया है हमने अपनी मर्जी से किया है, किसी का कोई दबाव नहीं था। सच्चाई क्या है उसी को हम जानने की कोशिश करेंगे उन्हीं लोगों से जो जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं। हमारे साथ है जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद जावेद खान साहब, आपका मिलत टाइम्स में स्वागत है। इस तरीके से हमारे साथ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और वकील एडवोकेट पल्लवी शर्मा मौजूद हैं, आपका भी मिलत टाइम्स में स्वागत है। इसके अलावा कश्मीर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुफ्ती अब्दुल रऊफ कासमी, उनसे भी जानेंगे कि इस्लाम में जबरदस्ती कन्वर्जन की सच्चाई रियलिटी क्या है। तो आप सबका तहे दिल से खैर मकदम है। सबसे पहले जावेद खान साहब आपसे जानना चाहेंगे, आप इस वक्त जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं, श्रीनगर में, मामला पूरा क्या है जिसको लेकर के हंगामा बरपा है? देखिए, जहाँ तक सोशल मीडिया और मीडिया के थ्रू हमें जो मालूम हुआ कि जबरन गन पॉइंट पे रिलीजन चेंज करवाया गया और निकाह करवाया गया, तो ये बातें सोशल मीडिया पे काफ़ी फैल गई, जिससे काफ़ी टेंशन्स क्रिएट हो गए। खासकर सिख कम्युनिटी के अंदर एक बहुत गुस्सा पैदा हो गया। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से शुक्र है कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे शायद हम सबको पछताना पड़ता। तो लेकिन कुछ लोगों का जो रोल रहा पॉजिटिव भी रहा और कुछ लोगों का नेगेटिव भी रहा। तो मुझे लगता है कि ऐसे इश्यूज को लेकर हमें रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना चाहिए, एक अच्छे शहरी होने के नाते और अच्छे नागरिक होने के नाते। कहीं ऐसा ना हो कि हमें पछताना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी हमारे देश में काफ़ी कुछ इश्यूज को लेकर टेंशन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं और छोटी सी बड़ी बात बन जाती है। तो इन चीज़ों को लेकर हमें बहुत सेंसिटिवली बिहेव करना चाहिए और एब्रप्टली या इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं करना चाहिए जब तक हमें पूरी सच्चाई मालूम ना हो। एडवोकेट पल्लवी शर्मा, आपकी नजर में पूरा मामला क्या है? क्या वाकई फोर्सफुली कन्वर्जन है या उन लोगों ने अपनी मर्जी से किया था? देखिए, इस पे अभी राय दे पाना कि फोर्सफुल कन्वर्जन था कि नहीं था, मुझे लगता है प्री मेच्योर है। इसके लिए बाज़ाब्ता एक वकील की तरह ही मैं बोलूंगी, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। लेकिन अगर आप पूरे मामले के जो ये फैक्ट हुए हैं एक के बाद एक उनको देखें, तो कहीं ना कहीं देखिए, जब तक वो लड़की मिली नहीं थी तो सब कह रहे थे कि वो मेंटली अनस्टेबल है। उसके घर वालों ने भी बयान दिया कि वो मेंटली अनस्टेबल है, और वो अपना फैसला लेने के लिए सक्षम नहीं है, इसलिए जबरन फोर्सफुल जो है कन्वर्जन हुआ है। और उसके बाद अगले ही दिन आपने उसकी शादी किसी और से करा दी, उसके मतलब उसी की कम्युनिटी के किसी से करा दी। तो मुझे लगता है ये जो सारा मामला है ना, ये कहीं ना कहीं जो हमारी जो समाज है जिसमें पेट्रियार्की जिसको कहते हैं, बहुत डीप रूटेड है। और उसके बाद एक लीडर आए, मनजिंदर सिंह सीरसा थे, और भी अकाली दल के लीडर जिनका बीजेपी से आरएसएस से ताल्लुक रहा है, एक के बाद एक आके बयान दे रहे थे कि भाई हमारी लड़कियां ये, हमारी लड़कियां वो, हमारी लड़कियां इस कम्युनिटी से बात। देखिए, लड़कियां पहले तो किसी की जागीर है नहीं, और मुझे लगता है आज के टाइम में सक्षम है लड़कियां अपना फैसला लेने के लिए। आज के टाइम में क्या, किसी भी लड़की, कोई भी महिला हो, कोई भी औरत हो, मुझे लगता है उसे पूरा हक है अपनी जिंदगी के फैसले लेने का। और खासकर जो इतने महत्वपूर्ण फैसले हो कि उसे आगे की जिंदगी किसके साथ बितानी है, क्या करना है, और कुछ भी फैसले हो, मुझे लगता है कि ये जो एक कम्युनिटी इस पे अपना हक जमा लेती है कि भाई ये हमारी कम्युनिटी की लड़की है इसलिए ये बाहर नहीं जा सकती। अरे वो पहले एक महिला है, एक इंसान है, वो सक्षम है अपने फैसले लेने के लिए। आप कोई नहीं होते बतौर उसके जो बिहाफ पे आप फैसले लेंगे। मुझे लगता है ट्विटर पे भी हमने देखा था, बहुत इसकी आलोचना की थी जो सिख कम्युनिटी के ही थे, और कम्युनिटी हमारे 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 फैसले नहीं लेगी, हम स्वयं अपने फैसले लेंगे। और ये सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए लागू नहीं होता है, कोई भी कम्युनिटी हो, मुस्लिम कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो। मुझे लगता है एक कम्युनिटी को और इंसान को आपस में जोड़ के देखना ठीक नहीं है। इंसान अपने फैसले खुद ले सकता है जो उसके निजी फैसले हैं। एक बिरादरी, एक कम्युनिटी
एक मजहब उसके फैसले नहीं लेना चाहिए। खासकर जो महिलाएं हैं उनको वो स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वो अपने फैसले स्वयं ले सके। बाकी जो मामला पूरा हुआ है वो फोर्सफुल कन्वर्जन था कि नहीं था, हाँ उसमें बहुत से ग्रे एरियाज हैं, बहुत से सवाल उठते हैं, जवाबों से ज्यादा सवाल उठे जिस तरह से उस पूरे मामला को हैंडल किया गया। कि पहले तो आप कहते थे कि वो जो बच्ची है वो नाबालिग भी कहा गया था बीच में कि वो नाबालिग है, मेंटली अनस्टेबल है, बयान आए थे काफी ज्यादा, और बाद में फटाफट जैसे ही वो मिली उसकी शादी करवा दी गई, वो भी उससे काफी बड़े उम्र के आदमी के साथ। तो मुझे लगता है सवालों से ज्यादा काफी जवाबों से ज्यादा काफी ज्यादा सवाल उठे हैं। इस पर प्रॉपर एक कार्रवाई होनी चाहिए। और पुलिस का भी जो रवैया रहा, पहले पुलिस आप देखेंगे तो जो पुलिस थी JNK की, वो फैमिली के अगेंस्ट बोल रही थी कि ऐसा फोर्सफुल कन्वर्जन कुछ नहीं हुआ है, लड़की अपनी मर्जी से गई है ये वो। और फिर उसके एकदम बाद ही जैसे ही लीडर्स इन्वॉल्व होने लगे अकाली दल के यहाँ वहां से, तो पुलिस का भी जो बयान था वो बदलता गया। और खासकर हम जानते हैं JNK की पुलिस आजकल, क्योंकि JNK यूनियन टेरिटरी डिक्लेयर की गई है तो सेंट्रल बीजेपी के तहत काम करती है JNK की पुलिस। तो मुझे लगता है इसमें एक एक्सटर्नल इंक्वायरी होनी चाहिए, DM लेवल पे एक बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। और अगर लड़की के साथ किसी तरह की जबरदस्ती हुई है, मैं ये भी कह दूं, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अगर फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है तो जिन्होंने फोर्सफुल कन्वर्जन किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। फोर्सफुल कन्वर्जन की मुझे लगता है किसी भी मजहब में कोई जगह है नहीं, और इस सोसाइटी में भी कोई जगह होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया, आपने तफसील से बताई सारी बातें। जावेद खान साहब, उन लोगों का तो 3 आरोप है, आप वहाँ है कि अदालत में लड़की के घर वालों को अंदर नहीं जाने दिया गया, गन पॉइंट पर जज के सामने उनसे बयान दिलवाया गया, ऐसा कहा जाए, कैसे हुआ था पूरा मामला? देखिए, मैं आपको क्योंकि वहां पर तो इंस्टेंटली या कोई भी मौजूद नहीं हो सकता या ये कहे कि मैं वहां मौजूद था, ऐसा नहीं है। लेकिन जो बातें निकल के आ रही हैं उससे कुछ चीजें, जैसे पल्लवी जी ने ग्रे एरियाज की बात की, तो वो सामने नजर आ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और पीछे ले जाना चाहूंगा कि जब सिरसा जी जम्मू कश्मीर लैंड करते हैं तो ऐसा लगता है कि वो पहले ही प्री जज करके आए हैं कि इसमें हुआ क्या है, क्योंकि आते ही उन्होंने इसे लव जिहाद का एंगल दे दिया और डिमांड कर दी कि जैसे यूपी में इम्प्लीमेंट किया गया है लव जिहाद के लिए एक्ट, यहाँ भी इम्प्लीमेंट किया जाए। दूसरी बात उन्होंने कही यहाँ गन पॉइंट पे हुआ है। तीसरी बात उन्होंने कही कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन्होंने पूरी कम्युनिटी को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पुलिस भी सही काम नहीं कर रही है। उसके बाद उन्होंने कहा जुडिशरी भी सही काम नहीं कर रही है। यानी कि उनका ये कहना था कि ये एक ओवरऑल बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है जिसमें सारे लोग शामिल हो चुके हैं। हालांकि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट जो है ये यूनियन टेरिटरी की ये कितना कंट्रोल में है स्टेट के, हमारे वहाँ के लोगों में, जो यहाँ पर मौजूदा लोग हैं, तो वो सबको मालूम है। लेकिन एक लीडर होने के नाते या एक पब्लिक फिगर होने के नाते सिरसा जी को एक रिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट देना चाहिए। किसी भी प्री जज करना किसी भी चीज को किसी भी एक जिम्मेदार या पब्लिक फिगर के लिए अच्छा नहीं है। देखिए, जहां तक स्टेटमेंट्स की बात आ रही है तो मैं बताना चाहूंगा, तो कृष्ण सिंह जो लड़की का भाई जो एक उन्होंने पेश किया है सिरसा जी ने, तो उसके बयान को अगर आप सुने तो वो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उसको सिरसा जी खुद पढ़ा रहे हैं कि क्या कहना है और कौन कौन सी चीज मेंशन करनी है। तो वो कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं कुछ पढ़ा कर उनको स्टेटमेंट करवाया जा रहा है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन की चीजें हैं, जैसे पल्लवी जी ने कहा। तो मैं यही कहना चाहूंगा, बेटर यही होता सबके लिए, अगर प्री जज करने के बजाय एक थारो इंक्वायरी का ऑर्डर होता। मैं तो कहता हूँ इसमें SIT बनानी चाहिए। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सिरसा जी ने जब दिल्ली भी पहुंचे हैं एक लड़की को लेकर उसकी शादी करवा के, तो नेशनल चैनल पर उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, आप इसको समझिए। तो नेशनल चैनल पे इन्होंने कहा। तो मुझे लगता है कि सिरसा जी को प्रोसिक्यूशन विटनेस बनाना चाहिए इस केस में, ताकि उनका बयान हो सके। मुझे लगता है कि उनके पास काफी इन्फॉर्मेशन है इसको केस को लेकर, क्योंकि इसीलिए उन्होंने ये बात नेशनल चैनल पे कही है। और जितने भी लोग उनके साथ शामिल थे, मुझे लगता है कि उनको शामिल करना चाहिए इन्वेस्टिगेशन में, ताकि उन लोगों तक पहुंचा जाए। अगर ऐसा हुआ है तो हमें इस चीज को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए, उन लोगों को सजा होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि इस केस को लाइटली इतना क्लोजर पे ले जाना चाहिए जिस तरीके से सिरसा जी ने इसको क्लोजर पे ले आए हैं। एक ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी एक पॉलिटिकल माइंड चलाकर दिल्ली तक लड़की को ले गए, और बिल्कुल फेसबुक पे, इंस्टाग्राम, जगह जगह सोशल मीडिया पे एक मार्केटिंग जैसी की जा रही है कि मैंने एक लड़की वापस लाई है। तो बाकी 3 लड़कियों की वो बात नहीं कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको मालूम है हुआ क्या है, लेकिन कहीं ना कहीं वो शायद पॉलिटिकल मींस या पॉलिटिकल एंड्स की तरफ वो जा रहे हैं ज्यादा। अच्छा पल्लवी जी, ये कि उन लोगों की तरफ से ये भी आरोप है कि वो लड़की की जो एज है उससे डबल एज वाले लड़के से शादी करा दी गई, खासतौर से वो मनमीत कौर के बारे में, जिसके लोगों ने भी वो जिसको लोग दिल्ली लेकर के आए हैं और उनकी शादी कराई है, और अभी आपने कहा कि यहाँ भी उनसे काफी ज्यादा एज वालों से शादी करा दी गई। हाँ देखिए, मैं वही कह रही हूँ कि जवाबों से ज्यादा तो सवाल खड़े हुए हैं। अगर वो लड़की मेंटली अनस्टेबल थी, वो नाबालिग थी, अगर उसकी जबरन फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ था और वो इतने ट्रॉमा से ऑलरेडी, इतने सदमे से ऑलरेडी गुजरी थी कि गन पॉइंट पे उसको पहले कन्वर्ट कराया गया, फिर उससे निकाह पढ़ाया गया, उससे शादी की गई, उसके बाद आप उसको दिल्ली ले आए पूरे बैंड बाजे एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर के साथ, और फिर आप कैसे घर वाले हैं कि आपने लाते ही उसका किसी और आदमी से, मैं नहीं जानती जान पहचान थी या नहीं थी क्या था, लेकिन ऐसे किसी और आदमी से अगले ही दिन आपने उसकी दोबारा शादी करा दी। मतलब एक लड़की ऑलरेडी इतने सदमे से गुजर के आई है, आप उसके घर वाले उसका थोड़ा ख्याल रखिए, उसको काउंसलिंग प्रोवाइड करवाइए, जो मेडिकल केयर है उसको मिलनी चाहिए वो प्रोवाइड करवाइए, लेकिन उल्टा आप क्या करते हैं, आप लाके उसकी जबरन किसी और जबरन कराई है या लड़की की मर्जी है। लेकिन जो बयान सामने आया वो ये आया है कि जो उनकी कम्युनिटी है, जो सिख कम्युनिटी है, वहां के जो फैसले लेते हैं पंच कुछ बोलते हैं उनको, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, इसलिए मैं बोलना नहीं चाहूंगी कि किसी के सेंटिमेंट हर्ट हो जाए। तो जो उन्होंने फैसला लिया कम्युनिटी ने, उसके तहत उसकी शादी किसी और आदमी से करा दी गई। तो पहले तो मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कम्युनिटी होती कौन है किसी भी महिला के बिहाफ पे, किसी भी महिला की तरफ पे फैसले लेने वाली। मर्दों के लिए तो ये फैसले नहीं लिए जाते, किसी मर्द के लिए तो कोई कम्युनिटी नहीं आती कि भाई इस मर्द की जबरदस्ती या शादी करा देंगे, अब कम्युनिटी का फैसला हो गया। तो ये महिलाओं के लिए ही ये सारी जो ये जबरदस्तियां है, ये पाबंदियां, ये कब तक चलती रहेंगी इस समाज में, पहला तो ये है। और दूसरी मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहना चाहती हूँ शम्स जी, ये आपका चैनल है जो इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से इस पे बहस कर रहा है। नेशनल मीडिया में जिस तरह से ये न्यूज उछाली गई, मुझे लगता है जो ऑन ग्राउंड लोग हैं, और जावेद जी ज्यादा जिम्मेदारी से कह पाएंगे क्योंकि ये वहां जमीनी हालात देख रहे हैं, उन्होंने बहुत जिम्मेदारी और समझदारी से काम लिया है। नहीं तो जिस तरह से नेशनल मीडिया पे ये न्यूज उछाली जा रही थी, दिखाई जा रही थी, और जिस तरह जावेद जी ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि मनजिंदर सिंह सीरसा बार बार आके नेशनल टीवी पे बयान दे रहे थे ये नेशनल कॉन्स्पिरेसी है, अब ये हो रहा है वो हो रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये कम्युनल एक तरह से जो है दो कम्युनिटीज के बीच कहीं ना कहीं एक टकरार पैदा करने की कोशिश थी, जो मुझे लगता है जमीनी तौर पर नाकाम हुई है। और हमें उसमें खुश रहना चाहिए कि लोगों ने जमीनी तौर पर कम से कम जिम्मेदारी और सूझबूझ से काम लिया है। एक और महत्वपूर्ण बात कि इस सब में जब भी ऐसा कोई मुद्दा उठता है तो हम विक्टिम को भूल जाते हैं, जो कि वो महिला है। इस केस में आप देख लीजिए उस महिला पे क्या बीत रही है जिसके साथ इतना कुछ हुआ, जिसका तमाशा बन के रह गया है, जिसके घर वाले ही उसका खुद तमाशा बना रहे हैं, आप उसको मीडिया के सामने ला रहे हैं, अरे जबरदस्ती हुई, फिर बैंड बाजी के साथ आप उसको दिल्ली ला रहे हैं, अब हमने उसकी किसी और से शादी कर दी। तो उस लड़की की प्रिवेसी कहीं ना कहीं आप देखिए किस तरह से मीडिया में उछाली जा रही है, तो उस लड़की पे क्या बीत रही है मुझे लगता है ये भी नहीं भूलना चाहिए। उस लड़की के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है। मैं बस ये प्रे करती हूँ कि ठीक है जो वो कह रहे हैं उसके घर वाले, वो कहीं ना कहीं मतलब उस लड़की को अब जहां वो है बस वो ठीक से रहे, और अगर नहीं है तो उसको वो हिम्मत मिले कि वो बोल पाए और अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो पाए। मैं एक और महत्वपूर्ण बात ये कहना चाहूंगी जो मैं बार बार रिपीट करना चाहूंगी कि अगर फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है तो ठीक है, जो दोषी है उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हुआ है और वो लड़की अभी भी सही स्थिति में नहीं है जहां वो हुई, तो मुझे लगता है जो सही मदद है किसी ना किसी तरह उस लड़की तक पहुंचनी चाहिए। और कोई भी कम्युनिटी हो, कुछ भी हो, जिस तरह के बयान बार बार आ रहे थे, मनजिंदर सिंह सीरसा के एक सहयोगी है, अमन नाम है उनका या क्या है मुझे नहीं पता, ट्विटर पे बार बार बयान देते हैं हमारी लड़कियों के साथ हम फैसला लेंगे, हमारी लड़कियां इस कम्युनिटी में शादी नहीं करेंगी, हमारी लड़कियों के अब कम्युनिटी से बाहर शादी नहीं हो। अरे आप कौन है कम्युनिटी के बिहाफ पे बोलने वाले? आप किस कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं? आपकी कम्युनिटी ही ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे हर जगह बोल रही है कि हमें आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं चाहिए, तो आप किस बात का अधिकार लेके फालतू में घूम रहे हैं? कि तो मुझे लगता है ये जो महिलाओं पे एक
जबरन अधिकार जमाने की कोशिश होती है, जिससे सोसाइटी को बहुत सालों से ये पेट्रियार्की जो चली आ रही है, कहीं ना कहीं इसको भी देखना चाहिए। ये सिर्फ फोर्सफुल कन्वर्जन का मामला नहीं है, किस प्रकार महिलाओं के अधिकारों को बार बार दबाया जाता है, उसका भी एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है। बहुत शुक्रिया। ये जावेद खान साहब, जरा मुझे ये बताएं कि दनमीत कौर और मनमीत कौर का जो मामला है सुर्खियों में कब आया था? पहला आगाज कैसे हुआ? जो एक नॉर्मल सा मामला था शादी का या दोनों के कन्वर्जन का, जो इतना नेशनल मुद्दा बन गया था। आ जाके बात सिरसा जी से ही शुरू होती है, क्योंकि जब वो जम्मू कश्मीर में सिरसा जी से पहले शुरू हुआ होगा ना? सिरसा जी तो बाद में उनको खबर हुई, तो ये मतलब सिरसा जी को किसने बताया? आप पहले तो इलाकाई सतह पर कुछ हुआ होगा। कासमी साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा, उससे पहले इतना हाईलाइट नहीं हुआ था ये इशू। लेकिन जब उन्होंने मैं जानना चाह रहा हूँ शुरू कैसे हुआ था बुनियादी तौर पर? मैं आपको बताना पता है सबको जी। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसकी कोई भी अंडर करंट भी नहीं थी, किसी को मालूम कि क्या चल रहा है। हो सकता है कि जहां पर ये केस हुआ हो या जिस इलाके में हुआ हो वहां पर लोगों को मालूम होगा, लेकिन जब ये लाइमलाइट में आया है तो सिरसा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद आया है। उन्होंने कहा कि 4 केसेस हुए हैं 1 महीने के अंदर। तो उन्होंने वही बात कही जो मैं पहले भी दोहरा चुका हूं कि बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी हो रही है। तो उसके बाद ही लाइमलाइट में केसेस आए। तो लेकिन जिस तरीके से इन केसेस को सामने लाया गया, कहीं ना कहीं बच्चियों को इंसाफ दिलाने का कोई लगता नहीं मंशा, बल्कि कुछ और मंशा लग रही थी। कहीं ना कहीं दोनों कम्युनिटीज एक दूसरे के सामने जैसे उनको लाने का एक अपॉर्चुनिटी थी। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जहां जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस की बात शुरू हो चुकी है, तो ये शायद चीजें इनको रोल प्ले करने का एक डेलिबरेटली शुरू किया। सिरसा जी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे हैं कि एक साजिश है, हर महीने 7-8 सिख लड़कियों को मुसलमान बनाया जाता है, जबरदस्ती शादी कराई जाती है। उसके अलावा ये भी कह रहे हैं कि हर ये होता है और जबरदस्ती कराया जाता है, और खासतौर से कह रहे थे कि मुस्लिम कम्युनिटी अगर हमारे साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में होती तो बहुत अच्छा होता, लेकिन वो हमारे साथ नहीं है और हमने मुस्लिम लड़कियों को रेस्क्यू किया, उन्हें बचाया, उन्हें पुणे तक पहुंचाया। कासमी साहब, मैं उनके जो उन्होंने सोशल वर्क किया है मैं उसकी कदर करता हूँ। ऐसा नहीं कि हम एक बात भूल जाएं, जो अच्छाई है उसको भूल जाएं और बुराई को ले लें। वो अच्छाई उनकी कायम रहेगी। अगर उन्होंने जो भी किया है वो मीडिया में सबने देखा है, मैंने भी देखा है। तो लेकिन जब यहाँ पर केस एक होता है, ऐसा नहीं कि ऐसा ये कोई रेगुलर फीचर बन चुका है। उन्होंने खुद ही कहा कि 1 महीने में 4 केसेस हुए। उन्होंने ये कहीं नहीं कहा कि हर महीने 4 केसेस हो रहे हैं। ये भी बात बिल्कुल ध्यान देने की है। और लेकिन वो एक ही लड़की को लेकर दिल्ली पहुंचते हैं, बाकी 3 लड़कियों के बारे में वो कुछ नहीं कहते। यहाँ पर भी उन पर सवाल उठते हैं कि क्या आप एक लड़की को टीवी पे या चैनल पे दिखाकर अपनी लीडरशिप कहीं बताना चाहते थे कि मैंने कुछ ना कुछ किया है, लेकिन बाकी 3 लड़कियों के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हमने उनके केस को लेकर क्या किया है, क्योंकि वो सबको ऑलमोस्ट क्लियर हो चुका था जब उनके वीडियो सामने आए। और ये पुलिस का क्यों नहीं दे रहे? जिस लड़की को दिल्ली लेकर आए हैं, शादी कराई है, उसकी मीडिया में कोई बात, जैसे 2 और लड़कियों ने अपनी वीडियो जारी की है, उन्हें आजादी मिली, उन्होंने अपनी बात रखी, उनका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता। अब मीडिया में भी जो वीडियो रिलीज हुए हैं, जो न्यूज में आए हैं, उसमें भी सिरसा जी उस बच्ची के साथ साथ हैं बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है कि उसे काफी मोटिवेट किया गया है। तो मैं नहीं कहता कि इसमें क्या किया होगा, लेकिन एटलीस्ट पुलिस को इन 4 केसेस में इन्वेस्टिगेशन थारो करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि इसको यहाँ क्लोजर कर देना चाहिए, क्योंकि पुलिस को भरोसा नहीं है, तुम्हें अदालत पर भरोसा है। अदालत के बारे में जब वो कह रहे गन पॉइंट पे उनसे बयान दिलवाया गया, तो पुलिस की जांच की क्या अहमियत रह जाएगी? पल्लवी जी, आप कुछ कह रही थी जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रही थी काजमी जी की मुझे लगता है कि पहले तो पुलिस इंक्वायरी का इसमें कोई मतलब बैठता नहीं है कि पुलिस इंक्वायरी की जाए, क्योंकि पुलिस ने भी किस तरह अपने बयान बदले हमने देखा है। पहले वो फैमिली के खिलाफ थी और कह रही थी कि फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं है। उसके बाद जैसे ही पॉलिटिकल लीडर्स की इसमें एंट्री हुई, मनजिंदर सिंह सीरसा वगैरह J&K में लैंड हुए, तो पुलिस ने एकदम से करवट खा ली। मुझे लगता है कि एक्सटर्नल इंक्वायरी इसमें जरूर होनी चाहिए। अगर फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है तो क्यों नहीं होनी चाहिए, जरूर एक्सटर्नल इंक्वायरी हो। इनफैक्ट मैं तो कहती हूँ कि मनजिंदर सिंह सीरसा खुद ही आगे आए ना, खुद ही बोले कि हमारी कम्युनिटी माइनॉरिटी में है कश्मीर में, तो करिए इन्वेस्टिगेशन। अगर वो इतना बड़ा बयान दे सकते हैं कि ये डेली बेस पे होता है, 4-4, 5-5 लड़कियां, जैसे कि जावेद साहब सुना रहे थे कि वो ऐसा बयान दे चुके हैं कि ऐसा पहले भी होता है, अब भी हो रहा है, तो सिर्फ ये मांग कर रहे हैं कि यूपी वाला कानून लगाया जाए वहां। उनकी मांग सिर्फ ये है कि योगी ने जो कानून यूपी में बनाया उसको कश्मीर में लाया जाए।
नहीं, वो कानून की मांग, वो कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, उस कानून पे ऑलरेडी खुद भी सवाल है। वो कानून इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑलरेडी चैलेंज्ड है, उस कानून की ना ही बात की जाए तो बेहतर है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ, कम से कम अगर आपको इतने मसले पता है कि रोज हो रहे हैं, तो आप आज तक अपनी कम्युनिटी के लिए वहां पे क्या कर रहे थे? आपने क्यों नहीं आज तक एक इंक्वायरी की मांग की? आज ऐसा क्या हो गया कि आपको फटाफट पता चला कि एक ऐसी महिला है, और जैसे कि बार बार कह रहे कि 3 और महिलाएं थी, उनका क्या स्टेटस है, वो कहाँ है, वो क्यों नहीं दिल्ली आई? अगर उनकी फोर्सफुल कन्वर्जन हुई थी और इस महिला की भी जो दिल्ली लाई गई, इनकी भी फोर्सफुल कन्वर्जन थी, तो बाकी 3 महिलाओं को इंसाफ क्यों नहीं मिला? आज तक मनजिंदर सिंह सीरसा ने इंक्वायरी क्यों नहीं की? और अगर आज तक इंक्वायरी की मांग नहीं भी की और अब उन्हें पता चल गया है कि फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ है, अब क्यों नहीं इंक्वायरी की मांग कर रहे? ये जो अपने हाथ में मसला ले लिया, लड़की को दिल्ली ले आए और इतने मीडिया के सामने उसकी प्रिवेसी को पूरी तरह उछाला गया, और उसका किसी और से उसकी शादी करा दी गई। मुझे लगता है इस सब तमाशे के बजाय अगर वो एक जिम्मेदारी से काम लेते कि इंक्वायरी मांगते और वेट करते कि इंक्वायरी का रिजल्ट क्या होता है, तो मुझे लगता है बेहतर रहता, उनकी तरफ से भी जिम्मेदारी और सूझबूझ दिखती। अभी जो उन्होंने किया है वो तमाशे के अलावा और कुछ है नहीं। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं खुद भी जम्मू कश्मीर से आती हूँ। मुझे लगता है सिख कम्युनिटी माइनॉरिटी कम्युनिटी जरूर है कश्मीर में और श्रीनगर में, लेकिन बहुत बहुत भाईचारे के साथ सिख कम्युनिटी हो जो कि माइनॉरिटी में है, या कश्मीरी पंडित हो जो कि माइनॉरिटी में है, अब कश्मीर में बहुत भाईचारे के साथ सब कम्युनिटीज आपस में मिलजुल के कश्मीर में रही है। मैं नहीं कह रही कि ऐसे मुद्दे कभी पहले सामने नहीं आए, बहुत कम सामने आए हैं, और लोगों ने तब अपनी कम्युनिटी को साइड पे रखते हुए जो सही है उसका साथ दिया है। जैसे कि हमने इस केस में भी देखा, अगर मुस्लिम कम्युनिटी का ऑन ग्राउंड सपोर्ट नहीं होता, तो मुझे लगता है कि जिस तरह से नेशनल मीडिया इस न्यूज को दिखा रही थी, या जिस तरह से मनजिंदर सिंह सीरसा पूरी तैयारी के साथ वहां पहुंचे थे, मुझे लगता है कि ये हालात बहुत बिगड़ सकते थे अगर ग्राउंड पे जो कम्युनिटीज है वो आपस में भाईचारे के साथ काम नहीं लेती। तो मुझे लगता है एक बहुत जो जिसको कहते हैं कि हादसा होने से टल गया है, वो इसीलिए टला है क्योंकि जो ग्राउंड पे कम्युनिटीज हैं, चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, सिख कम्युनिटी हो, हिंदू कम्युनिटी हो, आपस में सूझबूझ के साथ सबने मिलजुल के काम किया। और अगर किसी को गलत लगा तो उन्होंने आगे बढ़ के अपनी बात रखी होगी। ग्राउंड लेवल पे मुझे लगता है इंसानी तौर पे काम हुआ है। जैसे कि मीडिया इसको दिखाना चाह रही है, या मनजिंदर सिंह सीरसा या पॉलिटिकल लीडर्स इसमें से अपना फायदा निकालना चाह रहे हैं, मुझे लगता है अगर वैसे हालात बनते तो ये सिचुएशन जो है, ये हालात जो है बहुत हाथ से बाहर जा सकते थे। मैं फिर कहना चाहूंगी इस सब में अगर किसी का बहुत नुकसान हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ उस महिला का, और मुझे लगता है उससे बातचीत करना या उसको अगर मदद की जरूरत है वो सही मदद उस तक पहुंचाना फिलहाल बहुत जरूरी है। बिल्कुल आपने सही कहा। मीडिया में तो इस तरह दिखाया जा रहा है सिख और मुसलमान बिल्कुल आपस में लड़ पड़े हैं या फसाद बर्पा हो जाएगा। अच्छा पल्लवी एक बताइए, आप दोनों लॉयर हैं हमारे साथ, कन्वर्जन का कानून क्या है? अगर कोई लड़की कोई लड़का अगर अपनी मर्जी से किसी मजहब को तब्दील करता है तो क्या कानून में उसकी इजाजत नहीं देता है? क्या एज है उसके लिए? क्या कोई अपनी मर्जी से किसी धर्म को अपनाता है तो उसको कहा जा सकता है कि जबरदस्ती उसके साथ की गई है? किस तरह है पूरा मामला? जी कासमी साहब, मैं बताना चाहूँगा हमारे यहाँ कोई कन्वर्शन का भी कोई कानून नहीं बनाया गया, क्योंकि आपको मालूम है कि जब तक 370 था तो यहाँ पर भी कानून जो लागू होते थे वो स्टेट लेजिस्लेचर उसको मंजूर करता था। तो इस तरह का कानून तो नहीं है, लेकिन जो भी कोई कन्वर्ट होता है तो जब तक कानून ना हो तो लोग अपनी लेवल पे डॉक्यूमेंट्स तो तैयार करते हैं। जैसे आपके सामने गौतम का भी केस आया, मौलाना गौतम का भी, तो वहाँ पर डॉक्यूमेंट वगैरह तैयार किए जाते हैं तो ताकि एक सेफ्टी के लिए, ताकि ऐसे इश्यूज ना उठे। लेकिन फिर भी उठ जाएं तो मेरे ख्याल से अनफॉर्चुनेटली ऐसे इश्यूज को उठाना, इवन लीगलिटी पूरी करने के बावजूद भी, तो कहीं ना कहीं लीगल इश्यूज को लेकर मुझे लगता है कि उन पर ही सवाल उठाना होगा। तो दूसरी बात मैं कहूँगा कि जिस तरीके से ये इशू सामने आया है, तो जैसे हम डिस्कशन कर चुके हैं कि ऑलरेडी ये हालात खराब होते होते रह गए हैं, तो मैं एक इंसानियत के नाते, एक जिम्मेदार शहरी होने के नाते, मैं ओवरऑल सिख कम्युनिटी को और सिरसा जी को भी ओपन ऑफर करता हूं कि अगर वो डिमांड करें, अगर वो नहीं करते, मैं डिमांड करता हूं कि इसके लिए स्पेशल SIT बनाई जाए, ताकि वो चीफ जस्टिस से भी मिले हैं तो चीफ जस्टिस की देखरेख में वो रिपोर्ट फाइल करें कि इन चारों केसेस में क्या हुआ है। अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो इन लोगों को सजा दी जाए, अगर ये नहीं है तो उन लोगों को भी एक्सपोज किया जाए जिन लोगों ने इन केसेस को लेकर अपनी सियासी रोटियां सेकने की कोशिश की।
उनको तो पूरा सपोर्ट मिल रहा है, गोरखपुर के एमपी ने भी उनके हक में आवाज उठाई है, पूरी पार्टी और हुकूमत उनके साथ है। पल्लवी जी, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जैसे कोई भी मजहब तब्दील करता है फौरन इल्जाम लग जाता है कि फोर्सफुली हुआ है, जबरदस्ती किया गया है, पूरी साजिश चल रही है, हालांकि हर तरफ होता है। बिल्कुल, देखिए जब बाबा साहिब ने हमारा संविधान बनाया था तो वो संविधान मुझे लगता है बहुत सूझबूझ के साथ और खूबसूरती से लिखा गया है। उस संविधान में बिल्कुल स्पष्ट है फ्रीडम ऑफ आवाज रुक गई आपकी। जो है स्पेसिफिकली, जैसे कि हम यूपी में देख रहे हैं कि एंटी कन्वर्जन लॉ बन के आया है। अगर आपके स्टेट में स्पेसिफिकली ऐसा लॉ नहीं है तो आपको पूरा फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप कोई भी रिलीजन अपने लिए चुन सकते हैं, कोई भी रिलीजन अपने लिए फॉलो कर सकते हैं। और जो एंटी कन्वर्जन लॉज भी होते हैं, ज्यादातर मुझे लगता है इनको फोर्सफुल कन्वर्जन के साथ ही डील करना चाहिए। अगर मैं एक एडल्ट हूँ, मेरी उम्र 18 साल से ऊपर है, मैं किस रिलीजन को फॉलो करना चाहती हूँ, किसी रिलीजन को फॉलो करना भी चाहती हूँ या नहीं करना चाहती हूँ, मुझे लगता है वो मेरा फैसला होना चाहिए। उसमें स्टेट का या गवर्नमेंट का उसमें कोई रोल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिलीजन जो है एक बहुत ही मैं मानती हूँ जाती मसला है, उसका स्टेट से क्या लेने। हाँ, अगर फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहे हैं जो कि इलीगल है कहीं भी, उनपे चेक करना जरूर स्टेट का मसला है और उनपे चेक होना चाहिए। लेकिन अब आज के टाइम में आप देखिए हम किन हालातों में रह रहे हैं। फोर्सफुल कन्वर्जन तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई कन्वर्जन की बात भी करता है, कोई बोलता भी है कि मैं कन्वर्ट हूँ या मैं प्रैक्टिस करता हूँ कोई और रिलीजन, तो फटाफट उसको एक फोर्सफुल कन्वर्जन का मसला बना दिया जाता है। तो मुझे लगता है कि जिस तरह से अभी हालात बने हैं, और ये हमने खासकर अब देखा है 2014 के बाद जब बीजेपी की सरकार आई है, ऐसा नहीं है कि 2014 से पहले लोग कन्वर्ट नहीं हो रहे थे, तब भी लोग अपने लिए अपना मजहब चुन सकते थे। जो संविधान है तब भी वही था, तब भी आपको इजाजत देता था कि आप कोई भी रिलीजन चुन सके। लेकिन 2014 के बाद खास करके महिलाओं पे जिस तरह से ये चेक रखा जाता है, अरे इस महिला ने तो कन्वर्ट कर लिया, अब जरूर है कि इसके साथ जबरन कन्वर्जन हुआ होगा, अब ये किसी और मजहब में शादी करने वाली होगी तभी इसके साथ फोर्सफुल कन्वर्जन हुआ। तो मुझे लगता है ये जो एक पूरा अब जो हालात बने हैं ये बहुत गलत है। बाकी कानूनी बात जो रही, हाँ फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, आप कोई भी रिलीजन चुन सकते हैं, कोई भी रिलीजन अपने लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। बहुत शुक्रिया। तो हम बातचीत कर रहे थे कश्मीर की उन 2 सिख लड़कियों के बारे में जिनका नाम तनवीर कौर और मनमीत कौर है, जिन्होंने कहा कि हमने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। उन्होंने शादी भी की, जिसमें तनवीर कौर जिसने मुजफ्फर से शादी की, और उनकी वीडियो भी तनवीर कौर के सामने आई है जिसमें उसने अपना एतराफ़ किया है कि हमने 2012 में इस्लाम एक्सेप्ट किया था और हमने अपनी शादी के बाद अपने घर वालों को बताया। और दूसरी मनमीत कौर है जिसने भी कहा कि उन्हें शादी की है, जज उनका बयान था, लेकिन बाद में उनको सिख कम्युनिटी के लोगों दिल्ली लेकर आए और दोबारा सिख मजहब में उनकी शादी कराई गई है। इसके अलावा भी कई सारे मामले हैं, और जो यहाँ बातचीत उसमें एक मजिंदर सिंह के श्रीनगर आने के बाद पूरा मामला सुर्खियों में आया, हंगामा बर्पा बरेली से मुद्दे पर हमने बातचीत की अपने मेहमानों से। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकील जनाब मोहम्मद जावेद खान साहब ने शिरकत की, इसी तरीके से ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट और सुप्रीम कोर्ट की लॉयर एडवोकेट पल्लवी शर्मा ने शिरकत की, और सब लोगों ने बताया कि कन्वर्जन का लॉ क्या है, क्या कुछ कश्मीर में हो रहा है, और जो कुछ है उसमें एक अच्छी मिसाल सामने आई है सब कम्युनिटी की तरफ से, उन्होंने शांति बनाए रखने की कोशिश की है। और इन लोगों ने भी मांग की है कि अगर वाकई कोई कंस्पिरेसी है, कोई साजिश चल रही है, तो उसकी SIT से जांच होनी चाहिए, लेकिन बिला वजह किसी पर इल्जाम नहीं दिया जा सकता है। खासतौर पर हर एक की अपनी आज़ादी है और उनकी आज़ादी को बरकरार रखना चाहिए। आप सब जुड़े रहिए मिलर टाइम्स के साथ। बहुत शुक्रिया, आप सबने देखा। आपकी क्या राय है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया मिलर टाइम्स का भी हमें वक्त देने के लिए। थैंक्स अ लॉट। थैंक यू।